नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम हिंदी व्याकरण में संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं का अध्ययन करेंगे। संयुक्त व्यंजन शुरू कराने से पहले मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी में वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। ये हिंदी के 11 व्यंजन हैं। अनुस्वार अंग को गिना जाता है और अह विसर्ग कहा जाता है। व्यंजन की संख्या 33 मानी जाती है और 4 संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। वो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं आज हम पढ़ेंगे। व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये है हिंदी के 33 व्यंजन। इसके अलावा हिंदी के अंतिम 4 व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन की उपाधि दी गई है। इन व्यंजन को संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, अर्थात जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र। तो इस प्रकार हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में जाना। अब आइए संयुक्त व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, अर्थात वह आधा होता है, और इसके विपरीत जो दूसरा व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर सहित होता है, अर्थात वह व्यंजन पूरा होता है। तो हिंदी के 4 संयुक्त व्यंजन माने गए हैं और अब हम हिंदी व्यंजन को पढ़ना सीखेंगे कि संयुक्त व्यंजन को कैसे पढ़ा जाता है। श, त्र, ज्ञ और श्र, इस तरह संयुक्त व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बने हैं, तो अब हम जानते हैं कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किस किस व्यंजन के योग से बना है। सबसे पहला हमारा व्यंजन है श। श बना है क हलंत जमा श। ये इसलिए बना है क्योंकि क में जो हलंत लगा है अर्थात क स्वर रहित है और श स्वर सहित है, अर्थात क आधा है और श पूरा है, इसीलिए इसका उच्चारण श किया जाता है। क जमा श, इससे शब्द बनता है अक्षर। आप और भी इससे शब्द बना सकते हैं, आगे मैं आपको इससे बनने वाले और शब्द भी बताऊंगी। दूसरा हमारा व्यंजन है त्र। जैसा कि उच्चारण से ही पता चल रहा है, त्र, त हलंत जो कि स्वर रहित है जमा र जो स्वर सहित है, तो बनता है हमारा त्र। उसके बाद हमारा अगला व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ जो है वो ज हलंत जमा इया से बनता है। यहाँ पर ज जो वर्ण है वह स्वर रहित है और इया जो है वह स्वर सहित है। सामान्यतः पुराने समय में इसका उच्चारण जिया ही किया जाता था, ज्ञ नहीं किया जाता था, परंतु जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ ज्ञ का उच्चारण ज्ञ में हो गया, इसीलिए संयुक्त व्यंजन इसका ज हलंत जमा य ही माना जाता है। ज्ञान
चौथा हमारा अंतिम संयुक्त व्यंजन है श्र, जैसा कि उच्चारण से पता चल रहा है। श हलंत जो स्वर रहित है, जमा र जो स्वर सहित है, श्रवण। और भी ऐसे शब्द हम आइए देखते हैं। सबसे पहले श से बनने वाले शब्द हम देखते हैं। मोक्ष, अक्षर, परीक्षा, शय, अध्यक्ष, समक्ष, कक्षा, मीनाक्षी, क्षमा, यक्ष, भिक्षा, आकांक्षा, परीक्षित। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। त्रिशूल, सर्वत्र, पत्र, गोत्र, वस्त्र, पात्र, सत्र, चित्र, एकत्रित, मंत्र, मूत्र, कृत्रिम, त्रुटि, ज्ञ, ज्ञानी, अनभिज्ञ, विज्ञान, अज्ञात, यज्ञ, विज्ञापन, ज्ञाता, अज्ञान, जिज्ञासा, सर्वत्र, विशेषज्ञ, अल्पज्ञ। अंतिम हमारा जो है श्र, विश्राम, आश्रम, श्राप, श्रुति, श्रीमान, कुलश्रेष्ठ, श्रमिक, परिश्रम, श्रवण, आश्रित, श्रद्धा, मिश्रण, श्रृंखला। इस प्रकार आपने देखा संयुक्त व्यंजन से बहुत सारे शब्दों का निर्माण किया जाता है। और आपको यह भी समझ आ गया होगा कि संयुक्त व्यंजन किस प्रकार बनते हैं। जब दो व्यंजनों का मेल होता है तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से यही 4 संयुक्त व्यंजन हैं, पर संयुक्त व्यंजन और भी तरीके से हो सकते हैं। हम जब भी दो व्यंजनों का मेल करेंगे, उन्हें मिलाएंगे, एक नया संयुक्त व्यंजन बन सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको संयुक्त व्यंजन समझ आए होंगे। धन्यवाद।